कृष्णचंद्र भगवान की। भैया सूरदास जी तो धिक्कारते हुए मन को ही समझा रहे हैं कि रे मन, ढीठ मन, तू मन की दृष्टता को त्याग कर राम का भजन कर। भक्ति भागवत तू कुछ पढ़, कुछ सुन, कुछ बड़ों का कहा भी मान। मन को समझा रहे हैं, हे नाथ अपने शरण में रखकर जीवन को सफल कर दीजिए। हे प्रभु, सूरदास जी कह रहे हैं, राम नाम चित धर तो जो तू, राम नाम चित धर तो, राम नाम चित धर तो जो तू, राम नाम चित धर तो, पछलो जन्म आगिलो तेरो, दोनों जन्म सुधर तो, पछलो जन्म आगिलो तेरो, दोनों जन्म सुधर तो, जो तू राम नाम चित धर तो। रे मन, अगर तूने राम नाम रूपी धन हृदय में बसाकर, चित्त में बसाकर राम राम किया तो अगला और पिछला दोनों जन्म सुधर जाएगा, इहलोक परलोक दोनों बन जाएगा। इसे मत बिगाड़। और पूज्य गुरुदेव श्री मलुकदास जी महाराज भी कह रहे हैं, राम कहो, राम कहो, राम कहो बावरी, राम कहो, राम कहो, राम कहो बावरी, अवसर
करना चूक प्यारो, भलो पायो दावरी। मलुकदास जी महाराज भी मन को समझा रहे हैं कि भाई इतना बढ़िया सुंदर अवसर मिला है, इस अवसर को मत गवाओ। लेकिन भैया जैसे सांप के काटे व्यक्ति को नीम के पत्ते कड़वे लगते हैं, किसी व्यक्ति को अचानक किसी जहरीले विषैले नाग ने सर्प ने डस लिया हो, तो ऐसा व्यक्ति सांप का डसा हुआ नीम की पत्तियां खिलाई जाए तो नीम की पत्ती भी कड़वी महसूस होती है ना। ऐसे ही हमारी भी स्थिति है कि हमने मन के भोग रूपी, जितने भी हमने मन के भोग इच्छाएं बना रखी हैं, भोग रूपी सर्प ने डसा है, और भैया वासना के कड़वे जो पत्ते हैं वही अच्छे लगते हैं। मनुष्य का हमने ऐसा स्वभाव बना लिया अपना। इसीलिए भक्तों आइए, राम नाम हमने खूब कर लिया, अब जरा कल की कथा के आगे भी बढ़े। कल कहां तक कथा हुई थी? कल हमने कथा श्रवण किया, भगवान राघवेंद्र सरकार, जगत जननी सीता और भैया लखन रात्रि में नगरवासी सोए हैं। प्रभु ने सोचा यही उचित समय है, और इस समय नगरवासी अवधवासी विश्राम कर रहे होंगे और हम आसानी से नगर के बाहर जा सकेंगे। सुमंत जी ने रथ पर बिठाया है और भगवान नगरवासियों को सोया छोड़कर रात्रि के अंधकार में नगर छोड़कर निकल गए। भक्तों, भगवान के जाते ही अवध शमशान जैसी भयानक लगने लगी। जैसे ही प्रभु अवध छोड़कर गए, अवध तहां जहां राम निवासो, जहां राम निवास करते अवध तो वहां है। जैसे ही भगवान राम के चरण अवध से बाहर गए तो अवध शमशान जैसा भयानक प्रतीत होने लगा। कहां तक कहे, किसी भवन में दीपक नहीं जलता, कोई दीपक नहीं जलाता। बंधुओं, वृक्ष और लताएं सब सूख गए, सब सूख गए। और आपको बताएं कि भगवान राम के जाने के बाद केवल एक दशरथ जी ने प्राण छोड़े। 14 वर्षों में न तो किसी एक का भी जन्म हुआ, न कोई एक मरा। सबने सिर्फ भजन किया। कितना संयम का पालन किया होगा, एक भी जन्म नहीं हुआ 14 वर्षों में। भगवान के जाने से सब इतने विषाद से भर गए, दुखी हो गए नगरवासी, कि भगवान के आने की परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, भजन करते हैं। लागती अवध भयावनी भारी, मानहु काल राति अंधियारी। घोर जंतु समपुर नर नारी, डर पही एक निहारी। भगवान के जाने से सब बड़े दुखी हैं। बंधुओं, भगवान श्री रामचंद्र जी श्रृंगवेरपुर आते हैं। श्रृंगवेरपुर में जब भगवान पहुंचे तो श्रृंगवेरपुर में कोल भील जाति के असभ्य, गरीब, दीनहीन, दुखियारे लोग रहते हैं, जिनको सभ्यता संस्कृति का बोध नहीं है, ज्यादा पढ़े लिखे शिक्षित नहीं है, लेकिन हृदय बड़ा शुद्ध है, शुद्ध हृदय से रहते हैं। छल कपट बेईमानी नहीं है, अधिक चतुराई नहीं है ऐसे जीवों में। बंधुओं, तमसा नदी से चलकर भगवान रामचंद्र जी गंगा के किनारे एक छोटे से गांव श्रृंगवेरपुर के निकट पहुंचे। और भक्तों, श्रृंगवेरपुर एक छोटा सा गांव है और यहाँ मल्लाह जाति के लोग प्रायः ज्यादा रहते हैं, मल्लाह जाति के। तो ऐसे मल्लाह जाति के लोगों में वहां का राजा है निषाद राजगुह। बंधुओं, जैसे ही निषाद राजगुह ने सुना कि प्रभु श्री राम हमारे गांव में पधारे हैं, दौड़ा दौड़ा भागते भागते आया। भागते भागते प्रभु के पास आकर सीधे हाथ जोड़कर लेट गया, चरणों में साष्टांग दंडवत करता हूं। प्रभु, आज त्रैलोक्य के स्वामी आज हमारे छोटे से गांव में, इस कुटिया में पधारे हैं। हमारा गांव, हमारा यह छोटा सा गांव धन्य हो गया। प्रभु की चरण रज मिल गई, हमारा गांव आज सफल हो गया, धन्य हो गया। निषाद राजगुह आज अपने भाग्य को सराह रहे हैं। बंधुओं,
अब कोटि कोटि ब्रह्मांडों के नायक भगवान श्री राम का दर्शन करने के लिए उस गांव में रहने वाले दीन दुखियारे, गरीब, मजदूर, कोल भील, ये सारे नर नारियां, पुरुष, भाई बहन, सब के सब दौड़ दौड़ कर भगवान के दर्शन के लिए आने लगे। अब भगवान के दर्शन के लिए आने लगे, लेकिन भाई भगवान के पास आ रहे हैं तो कुछ भेंट उपहार भी हाथ में होना चाहिए। खाली हाथ भगवान के मंदिर नहीं जाना चाहिए। देखो, भगवान के द्वार जाना हो या गुरुद्वार जाना हो, कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कुछ न कुछ उपहार, भेंट लेकर जाना चाहिए। तो भगवान पधारे हैं, ऐसे खाली हाथ कैसे जाएं? तो अब गरीबों के पास क्या था? बेचारे कोई बहुत पैसे वाले धनवान तो थे नहीं। तो उन्होंने, किसी के पास कंदमूल फल था, फल फूल कंदमूल, तो टोकरियों में भर भर के भगवान के समक्ष कंदमूल फल फूल प्रभु को देने लगे। भगवान, ये मीठे फल हैं, आपको भूख लगी होगी, आप इसे पाइए प्रभु, प्रेम पूर्वक पाइए। बंधुओं, कोई किसी के पास टोकरी में साग पात था, वे तो साग पात ही भगवान को अर्पण करने लगे। अब बताओ, भगवान क्या कोई साग पात खाएंगे बैठकर? लेकिन उन्हें होश ही नहीं है। प्रभु के दर्शन पाकर वे इतने गदगद हैं कि उन्हें अब सुध बुध नहीं रहा। कोई लकड़ियों का गठर लेकर आया है तो वो लकड़ियां ही प्रदान कर रहा है। कहां तक कहें, कोई शिकार भी करके आया था, शिकार लेकर, वो भी भगवान के चरणों में धर दिया। भगवान, हमारे पास तो यही है, अब जो रहेगा वही तो देंगे। हम गरीब हैं, हमारे पास तो नहीं काजू बादाम खरीद के ले आए आपको माखन मिश्री दें। भाई कोल भील जाति के जनजातियां हैं तो कुछ शिकार करने का काम करते, उनके पास वही था, वही अर्पण कर दिया। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। बंधुओं, भगवान राम ने सबका उपहार स्वीकार किया, क्योंकि सबसे ऊंची प्रेम सगाई भगवान पदार्थ कभी नहीं देखते, कभी भी नहीं देखते। संसारी सदा पदार्थ देखते हैं। अगर किसी को उपहार में एक साड़ी दो तो सबसे पहले वो उस पर प्राइस टैग देखता है कि साड़ी का दाम क्या है, मूल्य क्या है, महंगी है कि सस्ती सी साड़ी ये सेल में से उठा लाई, रंग कैसा है, क्वालिटी कैसी है। संसारी पदार्थ देखते हैं, भगवान पदार्थ कभी नहीं देखते हैं। तुमने हीरे का हार चढ़ा दिया, तुमने बिहारी जी में 56 भोग लगवा दिए, बहुत महंगे वस्त्र ठाकुर को अर्पण कर दिए, भाव सहित किया तो इसका सम्मान है, लेकिन भाव सहित नहीं किया तो इसका कोई मोल नहीं है। भगवान सिर्फ भाव के भूखे हैं। तभी तो भगवान कहते हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल जान ले हूँ सो जान लियारा, जान ले हूँ सो जान लियारा, जान ले हूँ सो जान लियारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान को तो पदार्थ नहीं, प्रेम चाहिए, प्रेम दीजिए। हम लोग उल्टा करते हैं, संसारियों को प्रेम देते हैं, जिसे प्रेम की कद्र नहीं, जिसे प्रेम के लिए कोई सम्मान नहीं, आदर नहीं आपके प्रेम का, और भगवान को महंगे महंगे पदार्थ देते हैं। फूल बंगले की सेवा कर देंगे, महंगा महंगा सब अर्पण कर देंगे, भाव संसार को देंगे। और ये भाव का संसार वाले कूड़े कचड़े की तरह, जैसे बासी फूल को फेंक दिया जाता है, ऐसे ही आपको बासी फूल की तरह उठा के फेंक देंगे कचड़े की ढेर में। इसीलिए प्रेम दिव्य उपहार परमात्मा के चरणों तक पहुंचने के लिए बना है। इसे भगवान को दीजिए, परमात्मा को चढ़ाइए, और संसारियों को बल्कि पदार्थ दीजिए, क्योंकि ये लोभी लालची कपटी संसारी पदार्थों के भूखे हैं। इनको पदार्थ दीजिए, खूब व्यवहारिकता निभाइए, भगवान को तो हृदय दे दीजिए। बंधुओं, विदुर जी ने क्या किया, हस्तिनापुर में जब द्वारका नाथ पधारे
तो नेत्रों के इशारे से ही विदुर जी ने कहा कि प्रभु क्या इस दास की कुटिया में भी पधारेंगे कि नहीं। नेत्रों के इशारे से ही भगवान ने कहा, चाचा जी अवश्य आऊंगा, थोड़ी देर में आता हूं। और क्या कहें, ये इतने भाव में डूब गए कि दौड़कर कुटिया पर आते हैं और गैया के गोबर से कुटिया में चौका लगाया। बढ़िया गैया का गोबर लिए और लीप कर चौका लगाया है, ऐसे लेपन किया। बंधुओं, और केले का सुंदर तोरण बनाया है। भगवान पधारेंगे, इसी द्वार से आएंगे, मेरी कुटिया में पधारेंगे। और क्या दिया, क्या दे दिया? मेवे खिलाए, काजू बादाम बर्फी मिर्ची रबड़ी दी थी। क्या क्या दिया था? केला रखा था और केले को भी छील छील कर छिलका खिलाने लगे, केले नीचे गिराने लगे और भगवान ने उसको भी स्वीकार किया। और दुर्योधन का लड्डू पेड़ा बर्फी मिर्ची काजू बादाम स्पर्श भी नहीं किया। इसीलिए भगवान तो सिर्फ भाव के भूखे हैं। बंधुओं, दोनों दंपति भगवान के समक्ष तन्मय हो गए, कीर्तन करने लगे। भगवान कहते, मैं कहाँ रहता हूं, कहाँ रहता हूं मैं? क्या भोगों में रहता हूं, संसारियों के पास रहता हूं, योगियों के पास रहता हूं, ज्ञानियों के पास रहता हूं? भगवान रहते कहाँ हैं? सुन लीजिए भगवान की वाणी कि भगवान कहाँ रहते हैं। बंधुओं, भगवान ये कह रहे हैं, ना हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न चा मम भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदये न च मम भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। मैं वैकुंठ में नहीं रहता, न योगियों के चित्त में बसता हूं। बसता कहां हूं? मम भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे भक्त जहां तन्मय होकर कीर्तन करते हैं, जहां भाव से भजते हैं, मैं तो वहां रहता हूं। और विदुर और विदुरानी तो तन्मय होकर कीर्तन करते, पूरा जीवन कीर्तन किए, प्रभु की प्रतीक्षा करी, राह देखी, तो आज भगवान द्वारकानाथ पधारे हैं। बोलिए द्वारकानाथ भगवान की। भक्तों, अब भगवान रामचंद्र राघवेंद्र सरकार ने गांव के बाहर सिसुम्पा वृक्ष के नीचे एक सुंदर सी कुटिया बनवाई है। सिसुम्पा वृक्ष के नीचे एक सुंदर सी कुटिया बनाई और जानकी जी के लिए कुशा का आसन बिछाया। और भगवान जानकी जी कुशा के आसन पर शयन कर रही है। जैसे ही लखन भैया ने देखा, राघवेंद्र सरकार ने देखा, भगवान को अपार कष्ट हो रहा है कि जो जानकी महलों में पली, इतनी सुकुमारी मेरी वैदेही जानकी के चरण कितने सुकोमल हैं, और आज मेरे साथ साथ वन में चलने को तैयार हो गई, मेरे साथ वन आई है, दुख में मेरा साथ दिया। महंगे महंगे डल्लफ के गद्दों और पलंग को त्याग कर आज इस भूमि में, मिट्टी में, धरती में कुशा के आसन पर लेट रही है। भगवान जानकी जी को कुशा के आसन पर सोते देखते हैं। बंधुओं, अब भगवान रात्रि व्यतीत हुई तो प्रातः काल हुआ। प्रातः काल में भगवान गंगा पार करने के लिए गंगा जी के किनारे आए तो भगवान ने क्या देखा कि यहाँ पर एक गंगा जी के घाट पर नौका में एक अलबेला केवट बैठा है। ये बड़ा ही रसीला, बड़ा सुंदर प्रसंग शुरू हो रहा है। ध्यान पूर्वक सभी श्रवण करें। एक अलबेला केवट, देखिए नौका तो गंगा जी के किनारे, ऐसा नहीं कि नौका एक ही होती है। कहीं भी घाट पे आप जाएंगे स्नान करने, किसी भी तीर्थ में, हरिद्वार हो, काशी हो, प्रयाग हो, तो एक दो नहीं 10, 20, 50, 100 नौका भी होती हैं।
रंग बिरंगे तरह तरह से कई नाविक अपने नौका को सजाए रखते हैं, ताकि आने वाले दर्शनार्थी, तीर्थयात्री, पर्यटक हमारी नौका को देखकर मोहित हो, आकर्षित हो और हमारी नौका में बैठे। और कुछ तो अपना किराया दाम भी औरों से मूल्य कम रखते हैं, ताकि ये हमारी ही नौका में बैठे। अच्छा, भगवान को देखकर बाकी सारे मल्लाह चिल्लाने लगे, प्रभु आज भगवान आ रहे हैं, प्रभु पधारिए, मेरी नौका में बैठिए, हमारी नौका में आइए। सरकार, भगवान किसी की नौका की ओर आगे नहीं बढ़े, और जो नहीं बुला रहा है, जिसने आवाज नहीं लगाई, ये अलबेला केवट चुपचाप अपनी नौका में बैठा है, क्योंकि इसने दूर से देख लिया था कि राम जी किसी अन्य नाविक के पास तो जा नहीं रहे हैं, सिर्फ मेरी ही तरफ बढ़े आ रहे हैं। इसीलिए समझ गया कि हमको ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं है, जगत को तारने वाला खुद चलकर मेरे पास आ रहा है। चुपचाप नाविक बैठा है। अब भगवान जैसे ही समीप आए तो भगवान श्री रामचंद्र जी उस केवट से, उस नाविक से कहते हैं क्या? मांगी नाव न केवटु आना, मांगी नाव न केवट। सभी गाइए तालियों की सेवा करते हुए, जय श्री राम। मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना। हे जी कहीं तुम्हार मरम में जाना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना। कहीं तुम्हार मरम में जाना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना। भगवान रामचंद्र जी ने केवट से कहा, ए केवट इधर आओ। भगवान नौका मंगा रहे हैं और केवट चुपचाप बैठा है ढिठाई से, सुन भी नहीं रहा भगवान की बात। सोचा कि थोड़ा 2-4 बार बुलाने दो, क्योंकि हम लोग तो कई जन्मों तक बुलाते रहते हैं, ये जल्दी आते नहीं हैं, और ये आए हैं मौका मिला है बदला लेने का, इनको बुलाने दो, थोड़ी देर बाद सुनता हूं। तो केवट चुपचाप बैठा रहा। भगवान बार बार कह रहे हैं, अरे भैया केवट, अरे ओ मल्लाह, जरा इधर आओ, हमें अपनी नौका में बिठा लो, गंगा पार जाना है। अब देखिए, केवट कहता है कि हम आपके मर्म को जानते हैं। मर्म को कौन जान सकता है? जिसको भगवान के प्रेम के सिवाय, भगवान के सिवाय कुछ नहीं चाहिए। जाही न चाहिए कबहु कछु तुम सन सहज स्नेह। जिसको परमात्मा से सहज स्नेह है, वही कह सकता है कि मैं आपके मर्म को जानता हूं। देखिए, इस केवट ने कोई साधारण बात नहीं कही है। आप कह सकते हैं, आप कह सकते हैं, कौन कह सकता है कि राम जी के मर्म को मैं जानता हूं? राम जी के मर्म को ब्रह्मादिक देवता भी नहीं जानते, और एक साधारण अनपढ़ गांव में रहने वाला ये विचित्र सा अलबेला केवट कह रहा है, और बड़ी दावेदारी के साथ इस बात को कह रहा है कि मैं आपका मर्म जानता हूं। भगवान मुस्कुराए, वाह भैया, पहली बार कोई ऐसा मिला है जो ये कह रहा है कि मैं आपका मर्म जानता हूं। जो मर्म लखनलाल नहीं जान सके, जब सीता जी मायावी स्वरूप धारण करके अग्नि में प्रविष्ट हो गई, अग्नि में प्रवेश करती है मां जानकी, तो उनकी इस लीला को अहर्निश दिन रात सेवा करने वाले देवर जी लखन भैया भी ना समझ सके, और एक गांव का केवट इस बात की पुष्टि करता है कि मैं परमात्मा के रहस्य को जानता हूं। बंधुओं, लक्ष्मण यह मरम ना जाना, लक्ष्मण यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना, जो कछु चरित रचा भगवाना।
रहस्य लक्ष्मण जी की समझ से परे था, उस रहस्य का उद्घाटन केवट कहता है कि लक्ष्मी मनहु यह मरम न जाना। इस मरम को तो लक्ष्मण लखन भी नहीं जान सके। बंधुओं, अब देखिए, भगवान रामचंद्र जी मुस्कुराते हुए केवट से कहते हैं, भैया केवट, बड़ी देर से सुन रहा हूं कि तू ये बात कह रहा है कि मैं आपकी मर्म को जानता हूं, तो अब ये भी तो बता दे भैया कि मर्म क्या जानता है, ऐसी कौन सी बात तुझे पता चल गई। तो केवट कहता है, मैं यही जानता हूं कि भैया आपकी चरणों की धूल से वो पत्थर भी नारी बन गई, ऋषि पत्नी अहिल्या नारी बनकर प्रकट हो गई। वो तो पत्थर थी, उसको आपने नारी बना दिया। भगवान मुस्कुराए, केवट तुम्हें ये बात किसने बता दी। केवट मुस्कुराया, भगवान पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन आपको जानता हूं। संसार को ज्यादा नहीं जानता, लेकिन आपको जानता हूं। तो अच्छा क्या चाहता है भाई। केवट कहता है कि भैया राम जी, आपके चरणों की धूल पत्थर को अगर सुंदर नारी बनाकर खड़ी कर देती है, तो ये बताइए हमारी नैया तो पत्थर से कहीं ज्यादा कोमल है। हमारी नौका तो दिन रात जल में ही रहती है, गीली रहती है, बड़ी सुकोमल है। तो अगर पत्थर नारी बन सकती है, तो क्या हमारी नौका नारी नहीं बन जाएगी। इसीलिए भैया आपके चरण पखारने के बाद ही नौका पर बिठाऊंगा, ये बात समझ लीजिए आप। भगवान ने कहा, वाह रे केवट, तू और समय लेगा, हमें जल्दी है, हमें जल्दी से कहीं पहुंचना है। अब तू चरण पखारेगा, उसमें समय लगेगा केवट। केवट कहता है, इन बातों में मैं फंसने वाला नहीं हूं। क्यों भाई। अरे इसलिए भगवान कि अगर मेरी नौका कोई नारी बनकर प्रकट हो गई, तो आप ही बताइए, घर में एक बैठी है, अगर दूसरी भी आके कहने लगी कि मैं भी आपकी पत्नी हूं, तो गरीब आदमी हूं, एक ही धंधा जानता हूं, नौका पर बिठाकर तीर्थ यात्रियों को पार लगाता हूं, लोगों को गंगा पार करता हूं, दूसरा कोई काम हमको आता नहीं, तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, मैं तो सड़क पर आ जाऊंगा। अरे मेरा घर कैसे चलेगा, चूल्हा कैसे जलेगा। और सच बात है भाई, केवट कहता है घर में एक है, उस एक ने तो नाक में दम कर रखा है, और अगर दो आ जाएगी तो। अब संसारियों को ज्यादा पता होगा कि दो होती हैं तो कितना नाक में दम होता है, और एक ही है तो नाक में दम कर रखी है। एक दृष्टांत स्मरण हुआ भक्तों, एक मौलवी जी थे। वे मौलवी जी भक्त थे, अल्लाह 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 करते रहते थे, अल्लाह के सुमिरन में, चिंतन में रहते थे, डूबे रहते थे। उनकी जो पत्नी जी थी देवी जी, तो वो अपने पति से थोड़ा प्रेम चाहती थी कि थोड़ा समय निकाल के हमसे मीठी मीठी दो चार बातें करते, हमको भी शॉपिंग कराते, किसी कॉम्प्लेक्स में ले जाके कोई बढ़िया सिनेमा दिखाते, हमारे लिए महंगी महंगी चूड़ियां, गले का हार, कुछ डायमंड के रिंग्स दिलाते। और ये मौलवी साहब तो माला ही सटकाते रहते हैं। तो अब उसने, अभी नई नई शादी हुई थी, निकाह हुआ था, तो उस मौलवी की पत्नी ने कहा कि अरे मौलवी साहब, क्या विवाह निकाह आपने इसीलिए किया था कि पत्नी को समय नहीं दोगे, अपनी बीवी को समय नहीं दोगे और माला ही सटकाओगे दिन रात, तो ब्याह किया क्यों, निकाह किया क्यों। अब उसने सोचा कि अगर पति बात ना माने, मौलवी साहब बात नहीं मान रहे हैं, तो कुछ दिनों के लिए मायके चली जाती हूँ। और देवियों का ये बहुत अच्छा हथकंडा है विवाह के बाद, कि अगर घर में सास ससुर या पति हमारी बात ना माने, तो सीधे सूटकेस पैक करो, पैक भी नहीं करना है, एक तो पैक ही रखा रहता, बस उठाने की देरी है, मैं मायके चली जाऊंगी, इसीलिए डर के रहियो। धमका